हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 23 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको डेली ऐसी ही क्लास मिलती रहे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इसमें हम केवल करंट अफेयर्स ही नहीं करते बल्कि स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? 5 देश शामिल हैं। और वे 5 कौन कौन से? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। जैसे बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 4 ही देश शामिल थे। ब्रिक इसका नाम था। 2001 में इसकी स्थापना हुई। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जिम ओनील के द्वारा इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था। चलिए तो हम देखते हैं इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बातें स्टैटिक जीके की क्या क्या बन सकती हैं। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में येकिंतबर्ग रूस में इसका आयोजन हुआ था। और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। लेकिन 2009 तक इसका नाम था ब्रिक। 4 देश शामिल थे, साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने की? चाइना के द्वारा। ब्रिक्स की सम्मेलन की अध्यक्षता, और यह 14वें क्रम का सम्मेलन था। 2023 में 15वें क्रम का सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन होगा, जोहान्सबर्ग। इसका आयोजन शुरू हो चुका है। और 2024 में 16वें क्रम का सम्मेलन कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में इसका आयोजन होगा। जो 2023 में 15वां सम्मेलन का आयोजन शुरू हो गया है, इसकी थीम क्या है? ब्रिक्स और अफ्रीका तेजी से विकास करना, यह इसकी थीम है। और हम कैसे देख सकते हैं कि इसका पहला सम्मेलन कहाँ होगा, दूसरा कहाँ और तीसरा कहाँ? जैसे 2021 में इसका सम्मेलन का आयोजन हुआ था इंडिया में, जो 13वें क्रम का था। 2022 में 14वें क्रम का आयोजन हुआ चाइना में। 2023 में 15वें क्रम का आयोजन हो रहा है 2023 में साउथ अफ्रीका में। और अब अगली बारी किसकी आएगी? ब्राज़ील की, फिर रसिया, फिर इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। तो हमको केवल एक ही इनकी बैठक याद रखनी है। जैसे हम इंडिया की रख लेते हैं, 2021 में इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की, 13वां क्रम। तो 14वां चाइना, 15वां साउथ अफ्रीका, 16वां ब्राज़ील, 17वां रसिया। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। इनके नाम में ही इसकी बैठक छुपी है। इस बार इसकी थीम क्या है? ब्रिक्स और अफ्रीका तेजी से विकास करना। और 23वें क्रम का साउथ अफ्रीका में शुरू हो गया है। G7 और G20, SCO 2023, क्वाड 2023, ये महत्वपूर्ण बैठकें हैं। इनका हमें को पता होना चाहिए। G7 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में हुआ। G20 और SCO का 2023 की अध्यक्षता किसने की? इंडिया ने इसकी अध्यक्षता की। क्वाड 4 देशों का समूह है, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, एक और देश है। ये 4 देश इसमें शामिल हैं। और इसकी बैठक कहाँ पर हुई? जापान में इसकी बैठक हुई। मालाबार अभ्यास का पहली बार आयोजन कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें कौन सा जहाज भाग लेगा? INS कोलकाता और INS सह्याद्री। नेक्स्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है हमारे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण, जो पुराने करंट अफेयर्स है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सियाचिन में तैनात पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है, जिसको लद्दाख सियाचिन में तैनात किया गया? कैप्टन शिवा चौहान। 1984 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन विजय के लिए चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर हुआ? राजस्थान के पाली रोहट नामक स्थान पर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। और यह 17वें क्रम का सम्मेलन था। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। इंडिया इसमें विजेता रहा और इंग्लैंड उप विजेता। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है G20। हर रोज़ लगभग यह क्वेश्चन हमारे सामने आता ही है। चलिए तो हम इससे संबंधित हर रोज़ की तरह कुछ महत्वपूर्ण, पहले इससे बेसिक बातों का वर्णन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आज का क्वेश्चन क्या है। G20, इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन यानी कि एक संगठन शामिल है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर भी स्थित नहीं है। 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की? इंडिया ने। और यह 18वें क्रम का है। हाल ही में संस्कृति समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हमारा क्वेश्चन है।
तो हम देख लेते हैं कि अब तक 4 संस्कृति समूह की बैठक हुई है, वे कहाँ कहाँ हुई हैं। पहली बैठक कहाँ पर हुई है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। दूसरी भुवनेश्वर ओडिशा में। और तीसरी संस्कृति समूह की बैठक हम्पी कर्नाटक में। और चौथी हुई है हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। 2 कौन कौन सी? यह SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी है। और 1 वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? गांधीनगर गुजरात में। और इसकी थीम क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। G20 की 2022 में अध्यक्षता किसने की? इंडोनेशिया ने। 2023 में इंडिया ने। और 2024 में ब्राज़ील करेगा। तो इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है? ट्राइका देश। ये भी हमको ध्यान रखना है कि ट्राइका देश में कौन कौन शामिल है। हमारा आंसर होगा इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील। SCO 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? इंडिया में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बीजिंग, चाइना में। 2001 में इसका नाम क्या कर दिया गया? संघाई सहयोग संगठन। और वर्तमान में 2023 में जो 23वां सम्मेलन हुआ था, इसमें एक 9वां सदस्य शामिल हुआ है, उसका नाम क्या है? ईरान। तो SCO का नवीनतम 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 15वां हॉकी विश्व कप। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023, इसका आयोजन कब हुआ था? जनवरी 2023 में। और कहाँ पर? राउरकेला ओडिशा बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था। इसकी विजेता टीम कौन थी? जर्मनी। और उपविजेता बेल्जियम, यानी कि जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। ये यहाँ से हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ। इसकी विजेता टीम कौन है? स्पेन। और उपविजेता इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, जो टेनिस से संबंधित ग्रैंड स्लैम है, इसमें मिक्स्ड डबल्स का खिताब किसने जीता? राफेल की स्टेफनी। इससे हमें इसको याद रख सकते हैं, राफेल और स्टेफनी ने जीता। व्यक्तिगत आयकर में कितनी आय कर को मुक्त किया गया है? पहले तो 2.5 लाख होती थी, लेकिन वर्तमान में है 3 लाख रुपए। और इसका वर्णन किस में है? बजट 2023-24 में इसका वर्णन किया गया है। पहले 6 स्लैब होती थी, लेकिन अब वर्तमान में 5 स्लैब होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कावेरी नदी। कावेरी नदी से पहले हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कावेरी नदी से संबंधित GK के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। फिर हम देखेंगे कि कावेरी नदी जल विवाद हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच हुआ है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ पर हुआ? ब्रह्मगिरी पर्वत, कोडागू जिला, कर्नाटक में। और वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह कितने राज्यों में बहती है? यह 3 राज्यों और 1 UT में बहती है। कर्नाटक से जाती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु से पुडुचेरी और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन इससे संबंधित हैं 3 स्टेट। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और बंगाल की खाड़ी। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध स्थित है, जो कावेरी नदी पर स्थित है। इसके सहायक नदी का नाम क्या है? हेमवती और काबिनी, ये इसकी सहायक नदी हैं। कावेरी नदी जल विवाद, इनका संबंध कितने राज्यों से है और कितने UT से है? इनका संबंध 3 राज्यों और 1 UT से। और इसमें ये 4 शामिल हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। TMC क्या होता है? 1000 मिलियन क्यूबिक लीटर। यह इसका 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, यह इसकी फुल फॉर्म है। और कावेरी जल विवाद हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच हुआ है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हाल ही में इसका विवाद हुआ है, क्योंकि इस बार मानसून में जो वर्षा हुई थी वह अनुमान से कम वर्षा हुई है। इसलिए कर्नाटक ने कहा कि मैं इतना पानी नहीं दे सकता, तो इसी को लेकर इन दोनों राज्यों के बीच विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता एकमात्र भारतीय कौन है? रिकी केज। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी किसको बनाया गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। और कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में इसकी स्थापना की। ChatGPT को किसने लॉन्च किया? OpenAI ने। बार्ड को किसने लॉन्च किया? गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI द्वारा लिथियम के भंडार की खोज कहाँ पर हुई? जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण, अधिकतम ई सेवाएं देने वाला यानी कि अधिकतम ऑनलाइन सेवाएं देने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ पर हुई? माउंट आबू सिरोही राजस्थान में। रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन बने हैं? सौराष्ट्र और बंगाल। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया यानी कि उपविजेता बंगाल है, विजेता सौराष्ट्र। नीति आयोग, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। और इसके सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसकी स्थापना किसके स्थान पर हुई? योजना आयोग के स्थान पर। हाल ही में गेहूं की नई किस्म को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? HD3385, यह इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर स्थित है? असम में। असम में इसका नाम यहाँ पर क्या है? गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट। हाल ही में यहाँ पर DG सेवा शुभारंभ की गई है, जो पूर्वोत्तर भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा हुई? नागरिक विमानन मंत्रालय के द्वारा। और इसके मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसमें क्या होगा? इसमें ऑनलाइन गेट एंट्री होगी, ऑनलाइन सिक्योरिटी चेक होगी एयरपोर्ट पर, यानी कि फेस से पहचान होगी और वहाँ पर एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, प्रित्जकर अवार्ड 2023 हाल ही में किसको दिया गया? डेविड चिपरफील्ड को। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? सिद्धरूदा स्वामी स्टेशन, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। पहले गोरखपुर इसका आंसर होता था। मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर 2023 किसको दिया गया? नाटू नाटू सॉन्ग को, जो RR फिल्म का है। और उसके गीतकार कौन है? MM किरवानी। व्यास सम्मान 2022 किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना नामक उपन्यास के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? तमिलनाडु पेरूर में। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। इसकी हेल्प कौन करेगा? जीका कंपनी, जापान की कंपनी है, वो इसकी हेल्प करेगी। इसकी क्षमता कितनी है? 400 मिलियन लीटर प्रति डेल जल को विलवणीकरण करेगा। तो हाल ही में साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? तमिलनाडु पेरूर में। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया? शिव शंकरी को। किसके लिए? सूर्यवंशम नामक नाटक के लिए। सुंदर राजा आम का GI टैग किसको दिया गया? मध्य प्रदेश के रीवा जिले को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 126वीं। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड के देवस्थल नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवंथ क्वेश्चन, राजा अनिरुद्ध श्री राम। इसका आयोजन जो राजा अनिरुद्ध श्री राम है, खिलाड़ी हैं, वे किस राज्य से संबंधित? आंध्र प्रदेश राज्य से। ये भी हमको ध्यान रखना है। और ये 4th क्लास के स्टूडेंट हैं। हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो किसने सिल्वर मेडल जीता? राजा अनिरुद्ध श्री राम, जो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। सिंगापुर मैथ ओलंपियाड, इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 32 देशों ने इसमें भाग लिया। तो अब हम देख लेते हैं कि इंडिया और सिंगापुर के मध्य कौन कौन से अभ्यास होते हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इंडिया सिंगापुर, इनके मध्य होते हैं सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये दो हमको ध्यान रखने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन कब हुआ? 2023 में। विजेता कौन रही? मुंबई इंडियंस। इसमें 5 टीमों ने भाग लिया। स्मृति मंदाना सबसे महंगी खिलाड़ी बनी और इसको 3.4 करोड़ में REC के द्वारा खरीदा गया। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच। लीगो वेधशाला का कहाँ पर स्थापित हुई? महाराष्ट्र के हिंगोली नामक स्थान पर स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, जो हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि विश्व जल सप्ताह, जल को देखकर कुछ लोग इसका आंसर 22 मार्च करेंगे, 22 मार्च या 22 से 27 मार्च ऐसा इसका आंसर करेंगे, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
विश्व जल सप्ताह 2023, इसका आयोजन कब हुआ? 20 से 24 अगस्त को इसका आयोजन हुआ। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। इसकी थीम क्या है? सीड्स ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन के बीज। तो विश्व जल सप्ताह का आयोजन कब हुआ? 20 से 24 अगस्त तक। लेकिन वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 का आंकड़ा हमको ध्यान रखना है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 20 से 24 अगस्त विश्व जल सप्ताह 2023 मनाया गया। 1991 में इसकी शुरुआत हुई और परिवर्तन के बीज इस वर्ष की थीम है। नेक्स्ट लर्निंग टॉप क्वेश्चन है हमारा फेमिना इंडिया। फेमिना मिस इंडिया 2023, इसका खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। माता नी पछेड़ी वस्त्र कला का जीआई टैग किसको दिया गया? गुजरात को। सर्वाधिक जल निकायों वाला राज्य कौन सा बना है? पश्चिम बंगाल। कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MVITT लॉयन भेजा गया? इंडिया से म्यांमार भेजा गया। और किस प्रोजेक्ट के तहत? कालादान प्रोजेक्ट के तहत भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, थिरु ओणम महोत्सव 2023 हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? ओणम केरल राज्य से संबंधित है और यह केरल का फसल उत्सव है। मलयालम महीने की शुरुआत इसी में होती है। यह 10 दिन तक मनाया जाता है। अब की बार 20 से 31 अगस्त तक इसको मनाया जाएगा। इसमें क्या होता है? थिरु ओणम महोत्सव में वेल्लम कल्ली बोट रेस होती है, जिसको स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राजा महाबली की घर वापसी की याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मलयालम महीने की शुरुआत भी यहीं पर होती है। 10 दिन के लिए यह मनाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। 49वां G7 49th G7 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में। हैरिस पार्क का नया नाम लिटिल इंडिया कर देगा, जो कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित है। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व एथलेटिक्स संघ, इसकी स्थापना कब हुई? 1912 में। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? स्टॉकहोम स्वीडन में। इसके अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन। विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? स्टॉकहोम स्वीडन में। स्थापना 1912 में और अध्यक्ष है सेबेस्टियन। इसके 4 उपाध्यक्ष होते हैं और हाल ही में एक भारतीय शामिल हुए हैं उपाध्यक्ष के रूप में। उनका नाम क्या है? आदिल सुमरीमाला। आदिल सुमरीमाला हाल ही में भारतीय उपाध्यक्ष शामिल हुए हैं। किसमें? विश्व एथलेटिक्स संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाएगा? ऑपरेशन दोस्त। IPL 2023 का खिताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने। किसको हराया? GT यानी कि गुजरात टाइटंस को हराया। जूना खटिया गांव जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 इसमें विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता इंडिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत और सामोआ के बीच हुई पहली विदेश कार्यालय की बैठक। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर, जिसमें हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ GK के क्वेश्चनों को भी किया है। आशा है कि यह आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इस क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।